नमस्कार जी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मालूम था आया था कि मेरा थर्मिस्टर में प्रॉब्लम है, तो मैं नया मंगाऊँ। तो अब नया तो मैंने मंगा लिया वुडमो से। यहाँ पे लोकल पे नहीं था थर्मिस्टर, तो मैंने ये नया मंगाया। और इसमें थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेगा, पर फिर भी ये फिटिंग इसकी अलग है। जैसे आप इस कपलर को देखेंगे तो इसमें 3 वाला कपलर है, देखो 1 2 3, पर ये 2 ही वाला है। पर फिर भी ये फिट हो जाता है। अगर मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगा तो ये देखिए फिट हो गया। अब मैंने निश्चिंत हो गया कि चलो मेरे को पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा, ये कैप खोलनी पड़ेगी, HBSC पूरी यूनिट खोलनी पड़ेगी, मतलब कवर खोलना पड़ेगा। ये हुआ कि चलो ये कर लेंगे, पर मैंने सोचा कि पहले अपन ट्राई तो कर लें कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये ऐसा नहीं है बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, पर ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देगा। इसे आप ध्यान से देखना। चलिए इतना तो लग गया। अभी मैं इसकी रीडिंग अगर देखूंगा इस वाले की, अंदर वाले की, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इसकी रीडिंग आ रही है, ये आपको थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। ये देखो 1044 आ रही है, 1040 1039। अब ये थर्मिस्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैंने पहले बताया था कि रीडिंग सही नहीं बता रहा है, पर ये काम कर रहा है एक्चुअल। मैं ब्लोवर को चलाता हूँ, ये देखिए रेजिस्टेंस घट रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ने से थर्मो एम्पलीफायर आपकी इस रिले को एक्टिवेट कर देता है, इस वाली रिले। तो अभी आप देख रहे हो ये 47 पे पहुंच गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इसी को मैं, आपको उल्टा दिख रहा होगा, अभी क्या कर सकते हैं। अब मैं इस थर्मिस्टर को लगाता हूँ, 1040 उसमें था मेरे ख्याल से, मैं इसमें लगाता हूँ। ये देखो सेम रीडिंग। और जैसे मैं इसको टच करूँगा हीट पैदा होगी, तो देखिएगा ये बढ़ना चालू हो गया, बढ़ना देख रहे हो। जैसे ही ठंडक होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब मैं छोड़ देता हूँ उसको, घटना चालू हो गया। मतलब सेम टेम्परेचर पे सेम तरीके से काम कर रहा है। और अच्छा क्लियर दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये आप देख रहे हो, मैं इसे अपने ब्लोवर के पास लगाता हूँ। ठंडक होना चालू हुई, रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इस पर मेरी एसी काम नहीं कर रही। वहीं पे मैं अगर इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, बाईपास कर देता हूँ, मतलब इन दोनों कनेक्शन को आपस में जोड़ देता हूँ, मेरी एसी काम कर रही। थर्मो एम्पलीफायर में अगर प्रॉब्लम होती तो मेरा डायरेक्ट करने पे नहीं चलता एसी। तो थर्मो एम्पलीफायर में प्रॉब्लम नहीं, हल्का फुल्का रेजिस्टेंस या कोई वीक हो गया होगा तो बात अलग है, पर ये काम नहीं कर रहा है। अभी मैं इसे सोच रहा हूँ लौटाने का। और जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि मैं थर्मिस्टर जो लाया था थर्मो एम्पलीफायर, वो फिर से लाऊंगा और इसको लगाऊंगा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं, ओरिजिनल नहीं है, जबकि उसमें लिखा था कि ये OEM है। ओरिजिनल मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर लगा है ना, वो आप देखोगे बहुत कालरे का लगा है। वो भी लगे हुए हैं कि आप कैसे फिट कर सकते हो। इसमें तो कुछ नहीं, बस खाली सेंसर टाइप का है। डिटेक्ट नहीं हो रहा है कि किस में प्रॉब्लम है। अब मैं इन दोनों को चेंज करूँगा, एक थर्मिस्टर थर्मो एम्पलीफायर। अगर मेरे को लग नहीं रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, अब एक बार थर्मो एम्पलीफायर को मैं चेक कर लूँ, और उस पर भी नहीं होगा ना, तो फिर वोल्टेज ड्रॉप वाली प्रॉब्लम है। अभी और अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक याद आ गया। अभी आप देखोगे इसमें, तो इसमें कितना करंट आ रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। 20 पे मैंने सेट किया। अभी आप देखो मैंने न्यू वाला थर्मिस्टर लगाया है, ये न्यू वाला यहाँ से कनेक्ट किया है। अब इसकी वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। ये आपको वोल्टेज दिख रही है, उल्टा दिखेगी क्योंकि उल्टा टकाया वो मैंने। ये स्विच वाली बटन है, 7.42। इसको एक्टिवेट होने के लिए 10 वोल्ट चाहिए। चलिए ये पुराना वाला हम चेक करते हैं। स्विच वाला कनेक्शन है, 1 2, सेम वोल्टेज दिखा रहा है, जबकि इसमें 10 वोल्ट के ऊपर आएगा तभी एक्टिवेट होगा। दिखाता हूँ मैं कैसे। ये मेरे पास बाईपास वाला वायर है, आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा किया है। अब मैं इसे बाईपास करता हूँ। ये देखिए मैंने बाईपास कर दिया। अभी इसकी वोल्टेज चेक करते हैं।
10.58। अब ये एक्टिवेट हो गया, का कोई मतलब नहीं। मतलब थर्मो एम्पलीफायर में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो इतना वोल्टेज वो दिखाता ही नहीं, वो चालू ही नहीं होता। अब ये 10 वोल्ट हो गया है ना, अब जैसे ही मैं लगाऊंगा तो आपको कट की आवाज़ सुनाई देगी, देखिएगा देखिएगा। नया वाला थर्मिस्टर ये वाला लगाता हूँ, ये नया वाला मैंने लगा दिया। अभी देखिए एक्टिवेट ही नहीं होगा रिले, ये देखो कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस अगर कम हो या बढ़ जाए या करंट ही पास ज़्यादा करने लगे ना तो काम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस सेम है, ये ख़राब नहीं है ना वो ख़राब है, थर्मिस्टर सही है। करंट यहीं से जब बाईपास करने पे अच्छा खासा करंट आता है, जैसे ही मैं थर्मिस्टर लगा देता हूँ तो करंट कम हो जाता है, और कम होना नहीं चाहिए। इतना रेजिस्टेंस होगा ना, वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि 10 वोल्ट जा ही नहीं रहा है। 10 वोल्ट वो चला जाएगा तो अपनी ये रिले है जो ECU को करंट देती है आपका नेगेटिव, वो एक्टिवेट करेगा। तो वैसे ही आपकी ये वाली जो है, ये वाली AC और कंडेंसर फैन वाली रिले वो खटाक से एक्टिवेट हो जाएगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में।